हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचएससी बोर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ, जो कि रिवाइज पेपर पैटर्न है। एकेडमिक ईयर 2020-21 से अप्लीकेबल है और ये आगे आने वाले कई साल तक मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स तो चलने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि जो 2023 का एग्ज़ाम होगा ये इसी पेपर पैटर्न पे होगा। तो ये पेपर पैटर्न क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक बार आपको रिसेंट पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग को अभी 100 मार्क का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 100 मार्क के लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा और किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, ये पूरा मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, क्योंकि इस यदि आपको चैप्टर का वेटेज पता रहेगा तो आप लोग प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, टोटल मार्क्स जो 7 मार्क्स के लिए आता है और विथ ऑप्शन के साथ कितने 12 मार्क्स के लिए आता है। ऐसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको टोटल 12 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ आपको 15 मार्क्स के लिए आता है। इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट टोटल 5 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के लिए आता है। जो आपका बिजनेस सर्विस चैप्टर है ये आपको 20 मार्क्स के लिए आता है और विथ ऑप्शन के साथ 27 मार्क्स का आता है। और इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स के लिए आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स के लिए आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 17 मार्क्स का आता है। मार्केटिंग 15 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से आप पूरा पेपर पैटर्न आपको पता रहेगा और आपका चैप्टर का वेटेज पता रहेगा, तो आप लोग इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको मार्केटिंग चैप्टर आता है, बिजनेस सर्विस आता है और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो इन सब चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 17 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ कवर होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि पेपर पैटर्न कौन से बेस पे रहता है। नॉलेज के ऊपर कितना 25% रहता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 25% रहता है और 31% एप्लीकेशन रहता है और स्किल के ऊपर 18% का रहता है। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन की बात करें तो 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन आता है। शॉर्ट नोट 52% रहता है, 52 मार्क्स का, और 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर होता है। तो ये तरीके से आपका वेटेज रहता है, टाइप्स के क्वेश्चन के टाइप से होते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं 3 आवर्स के पेपर के बारे में, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का 3 आवर्स का पेपर है आपका। आप लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, वो अलग काउंट करने का। पेपर वैसे 3 आवर्स का ही होता है, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर है। आपको यहाँ पर देखना है कि कितने मार्क्स के लिए पेपर आता है, क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जा सकते हैं, मतलब इतने सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं ओसीएम में, इसमें से कोई भी 4 टाइप्स के पूछे जा सकते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव जो रहता है 1 मार्क्स के लिए, मतलब एक सब क्वेश्चन जो रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाले क्वेश्चन के अंदर 5 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपको अटम्प्ट भी 5 करना रहता है, 5 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पैरा, गिव 1 वर्ड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आंसर इन 1 सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। इन सब इतने सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मोस्टली एमसीक्यू टाइप्स के और मैथ द कॉलम, 1 वर्ड, ये 4 ट्रू फॉल्स से ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा फाइंड द ऑड भी आता है कभी कभी, कंप्लीट सेंटेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें से 4 आते हैं, मतलब 5 मार्क का ये टोटल 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसके अलावा आपको आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, वो आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आता है। 6 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स के लिए 1 होता है, मतलब आपको टोटल 6 दिया रहेगा, उसमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। 2 मार्क्स का 1 रहेगा, टोटल आपको 8 मार्क्स मिलता है। और ऐसे 12 मार्क्स, सॉरी ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स। तो अपने को ये ऑप्शन वाले को इग्नोर करते हैं, इसको हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को सिर्फ ये देखेंगे कितना आता है और कितना अटेंड करना है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट कितना, 2 मार्क्स का 1 होता है। 4 अटेंड करने होते हैं, 6 में से 8 मार्क्स मिल जाता है। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन, एक्सप्रेस ओपिनियन लिखना होता है। ये क्या होता है, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। 3 मार्क्स का 1 होता है, टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है। मतलब केस स्टडी सिचुएशन के बेस पे आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं।
दो आपको केस स्टडी दिया रहता है, 3 मार्क्स का एक होता है, सब में एक एक क्वेश्चन करके 3-3 क्वेश्चन रहते हैं दोनों केस स्टडी में। डिस्टिंग्विश आपको 4 मार्क का एक होता है, 3 अटेंड करना पड़ता है, इसलिए 12 मार्क्स आपको मिलते हैं। 4 टोटल दिया रहता है जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। आंसर इन ब्रीफ लिखने के लिए ए भी आपको 4 मार्क्स का एक होता है, तो 3 आता है, 3 में से जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये आपको नहीं देखना है। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 आता है, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं 8 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स का एक यहाँ पर रहता है। इसके अलावा अटेम्प्ट दी फॉलोइंग आता है 5 मार्क्स के लिए, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं 10 मार्क्स के लिए, तो मतलब 5-5 मार्क्स के एक रहता है, 2 मिला के टोटल 10 मार्क्स हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर इन द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है 8 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स यहाँ से आपके कवर होते हैं। यदि हम लोग को रोल बिहाइंड पूछे तो ठीक है, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, ये सब आंसर आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम के इवैल्यूएशन का तरीका क्या होता है, कैसे आपका पेपर चेक होता है, ये भी आप लोग देख सकते हो। एवरी क्वेश्चन पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द पेपर सेटर पे बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शुड ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स थियरी एंड इंटरनल एग्जाम टुगेदर, मतलब पास होने के लिए इंटरनल और जो आपका एग्जाम होता है सब मिला के आपको 35 मार्क्स लाना चाहिए। ग्रेस मार्क्स प्रोवाइडेड बाय स्टेट बोर्ड विल बी कंटिन्यू बिफोर एज बिफोर, जैसे पहले ग्रेस मार्क्स मिलता तो वैसे ग्रेस मार्क्स अभी भी मिलता है, आपको मिलेगा। एडिशनल मार्क्स टू विल बी अवार्डेड बिफोर द फॉर द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट में, यदि किसी में रहोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स रहेगा वो मिलेगा। बाकी जो भी पेपर पैटर्न है वो आपको पूरा फॉलो करना है। तो पूरे बोर्ड का या मेरे पास PDF है जिसके अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से टाइप्स का क्या कैसे होना चाहिए, तो ये आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको ये PDF चाहिए फ्रेंड तो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको मैं आपको ये सेंड कर सकता हूँ। एक बार पेपर पैटर्न्स वापस से एक बार रिवाइज आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 20 मार्क के हैं, सीधा सीधा। एक्सप्लेन शॉर्ट आंसर आपको 8 मार्क्स रहता है, आता ऑप्शन के साथ, अलग बात है 12 मार्क्स की, बट अपने को 8 मार्क्स ही अटेंड करना है, तो हम लोग उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। 2 मार्क्स का एक होता है। और सिचुएशन केस स्टडी अपने को 6 मार्क्स के लिए आता है, 2 अटेंड करना रहता है, 3-3 मार्क्स का। डिस्टिंग्विश रहता है 4-4 मार्क्स के, 3 अटेंड करने होते हैं 12 मार्क्स के लिए। आंसर इन ब्रीफ 8 मार्क्स के लिए अटेंड करने होते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट 8 मार्क्स के लिए। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 10 मार्क्स के लिए, और आंसर इन लॉन्ग 8 मार्क्स का। तो ये पूरा आपका पेपर पैटर्न है, इसके बेस पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कुछ डाउट रहे तो कमेंट करना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।